हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ जो भारत में चल रहा है, नया पार्टी बन रहा है कॉकरोच सीजीआई पार्टी। वो मीम भी बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत सारे फेसबुक पे मीम भी बन रहा है, इंस्टा पे मीम बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। वो सब छोड़ दो, हटाओ। पर रियलिटी ये है कि एक दिन का बना हुआ पार्टी, मतलब उसका फाउंडर जो भी है वो तो यूएस बेस्ड है, मतलब यूएस में रहता है। जो भी आम आदमी से रिलेटेड है उसका, वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता है। वो चीज़ छोड़ दो, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन मेन मतलब ये है कि एक पेज बनता है और बीजेपी के पेज को भी बीट कर जाता है। ज़्यादा नहीं, 2 3 4 दिन में ही बीट कर गया। अब सोचो, और ये हुआ क्यों? सबसे पहले जानने की बात ये है क्योंकि यार एक हाई कोर्ट का जज, सोचो जज, वो क्या जनता को सोचती है, कॉकरोच के जैसा। कुछ दिन पहले सुना था ना, तमिलनाडु में स्टालिन, वो क्या बोला था? वो तो भूल गए होगे शायद। वो भी तो यही बोला था ना कि दिम्मक की तरह है, हिंदू सनातन को मिटाओ। उस टाइम तो बहुत गुस्सा आया था। लेकिन आज कहीं भी विरोध नहीं हो रहा है क्योंकि वो हाई कोर्ट का जज है। और रियलिटी यही है भाई, क्योंकि ना हमारे आँख पे ना पट्टी बन चुके हैं। हम लोग ना अंधभक्त सही में हो चुके हैं। जब तक हम भी इंडिया में रहते थे मोदी से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था, नहीं मोदी बढ़िया है, ये है वो है। लेकिन बाहर निकलने के बाद समझ में आया कि बीजेपी क्या है। रियलिटी बीजेपी में पढ़ने नहीं देना चाहता है। जो चाहता है कि कोई पढ़े ही नहीं। अगर पढ़ेगा तो फिर नौकरी मांगेगा। अभी कुछ दिन पहले नीट का क्या हो गया? हो गया ना एग्ज़ाम, लीक हो गए। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 2 4 अंदर होंगे, फिर 1 साल 2 साल 3 4 4 साल या 10 दिन 15 दिन में फेल हो जाएंगे। बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, हो गया ख़त्म। हम यहाँ रह रहे भी सिंगापुर में। मुझे तो इतना समझ में आ गया कि हमारा जो सरकार है यहाँ, पहली बात, यहाँ जितने काम करते हैं ना, रोड का, कंस्ट्रक्शन का, किसी भी फील्ड में, सब इंडियन ही है। ये नहीं कि कोई दूसरा ग्रह से आए या दूसरे लोग हैं, इंडियन ही है। लेकिन यहाँ काम इतना अच्छा क्यों होता है? इंडिया में कहीं नहीं होता है। रोड रोड बना तो आज पाइपलाइन डलेगी, पाइपलाइन डला तो कल गैस का डलेगा, गैस का डला तो परसों फाइबर का लग गया, फाइबर का डलाएगा तो दूसरा फाइबर नहीं डला है। ये सिस्टम हमेशा चलते रहता है और ये कभी बंद होने नहीं वाला है, क्योंकि सरकार जानबूझ के करवाता है ये चीज़। अब सोचो, छोटा सा ये ग्रुप पेज मीम टाइप का, पहले मीम टाइप का बना, क्या है कॉकरोच, क्या है कॉकरोच। आधा आदमी तो समझ में नहीं आ रहा क्या कॉकरोच। सोचो कि तो बीजेपी के इंस्टाग्राम हैंडल को बीट करके चला गया। हालांकि उसमें से जो भी उसका फॉलोवर्स आधा ज़्यादा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी है, तुर्की है, और यहाँ के नहीं, इंडिया का मात्र 10 15 20% है। अब हो सकते बढ़ गए होंगे। बात वो नहीं है कि फॉलोवर्स क्या है नहीं है, बात ये है कि सरकार ना हमें, मतलब एक पट्टी पे आंख बांध के रखा है। सरकार ना किसी, अभी कुछ दिन पहले जब मोदी जी गए थे नॉर्वे, वहाँ से भी मीडिया का सवाल उठा, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब क्यों नहीं करते हैं। पहले मोदी मुझे बहुत पसंद था, मोदी जी मुझे बहुत पसंद थे, और मैं बीजेपी को भी वोट देता था, बीजेपी को ही दिया इस वक्त भी। लेकिन जब बाहर निकला तो समझ में आया कि ना, जब सरकार है, जो ना सरकार है और देश है, देश तो ठीक है, सरकार यहाँ चाहती नहीं है विकास हो। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ का रोड टूट जाते हैं, पुल बह जाते हैं। यहाँ भी तो पुल बनते हैं, यहाँ भी तो रोड बनते हैं। यहाँ भी वर्कर यही का होते हैं। तमिलनाडु का वर्कर है, बंगाल का वर्कर है, बिहार का वर्कर है, सब यहीं के रहते हैं। ऐसा नहीं है कोई दूसरा ग्रह से आके काम करते हैं। पर यहाँ का पुल देखो, यहाँ का रोड देखो, यहाँ का किसी भी गलती कहीं, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ ये देखो, छोटा सा बच्चों को खेलने के लिए पार्क बना हुआ है। अभी यहाँ बहुत सारे दुकान खुले हैं, लॉन्ड्री के दुकान खुले रहते हैं, 24 घंटा खुले रहते हैं, वेंडर मशीन खुले रहते हैं। आप उसमें पैसा डालो, सिक्का डालो, अपना कोक निकाल लो, स्प्राइट निकाल लो, बियर पीनी बियर निकाल लो, सब कुछ मिलते हैं। क्या इंडिया में हो सकता है? पॉसिबल है? लूट लेंगे सारे। एटीएम नहीं बचता तो यहाँ वेंडर मशीन बचेंगे। ये तो एक जोक सा पार्ट था भाई, ये कॉकरोच बना। लेकिन ये रियलिटी है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बस हम सर्विस के नाम पे थे कि बस भारत एक सर्विस प्रोवाइडर देश बन गया, और सर्विस में भी हम पिछड़ गए। सर्विस भी हम अब नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब एआई जब से आ गया ना, हम सर्विस नहीं दे पा रहे। क्योंकि टॉप 100 कंपनी में हमारा इंडिया लिस्टेड एक भी नहीं है एआई को लेकर। आप सोच लो आप क्या कर सकते हो। जानबूझ के ये पीछे कर रहा जा रहा है।
अभी ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यहाँ एक छोटा सा पार्क है, पार्क में आप सिगरेट पी के दिखा दो, $2000 का फ़ाइन है, सीधा 1.5 लाख रुपया। यहाँ आप दूसरा देश का सिगरेट, मलेशिया बगल में, मलेशिया का सिगरेट ला के दिखा दो, सीधी फांसी की सज़ा मिलेगा या $5000 से कम फ़ाइन नहीं मरेगा। यहाँ तुम नशा का कारोबार नहीं कर पाओगे। क्यों? पुलिस यहाँ अच्छी है, और पुलिस इतना अच्छा है कि आपसे इतना प्यार से बात करेगा, लगेगा कि नहीं कि, लेकिन हाँ, आप उसे जो भी है सच बताओ। यहाँ की पुलिस एक चीज़, इंडिया की पुलिस नहीं है कि पेट निकले हैं तो पैसे दो, तो घूस दो, तो ये है तो वो है। यहाँ वो सिस्टम नहीं है। यहाँ सरकार भी चलती तो पुलिस से डरती है सरकार यहाँ पे, और हमारे यहाँ सरकार से पुलिस डरती है। जैसे अभी बीजेपी बंगाल में जीती तो कैसे तुरंत बंगाल पुलिस अनफॉलो करके ममता बनर्जी को अनफॉलो करके तुरंत बीजेपी को फॉलो कर लिया, वैसे यहाँ का पुलिस कर नहीं कर सकता कभी। भाई की बात यही था यार, कॉकरोच के बारे में बहुत वायरल हो रहे थे, लेकिन एक रियलिटी यही है कि हम कॉकरोच की तरह हो तो गए, लेकिन हमारा ना बस सर्विस में एक हमारा बहुत बड़ा योगदान था, वो भी हमारा ख़त्म हो चुका। सर्विस प्रोवाइडर थे। अब जब तक देश मैन्युफैक्चरिंग की ओर नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ नहीं होगा। चाइना को तो 150, 2 साल, 300 साल तक तो सोच भूल ही जाओ कि चाइना को बीट कर पाओगे। चाइना को बीट करना मुश्किल है, क्योंकि एक छोटा सा देश में उसका रोज़ का पता है कितने पार्सल आता है। अभी मैं पार्सल का काम करता हूँ ना, सारे पार्सल चाइना के आते हैं। वो छोटे छोटे चीज़ में ना इतना बारीकी से काम करते हैं ना, और सिस्टम को इतना इकोसिस्टम फ्रेंडली बना के रखे ना, ये नहीं यहाँ घुस दो वहाँ घुस दो, एकदम मस्त स्मूथ काम करते हैं। और चाइनीज लोग आते हैं, बढ़िया से काम करवाते भी हैं और काम करते भी हैं खुद। बस फ़र्क यही है कि इंडियन को कम पैसे मिलते हैं, चाइनीज़ को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ये भी हम रेट खुद का इंडियन ख़राब कर करके, क्योंकि हमारे ऊपर एक दलाल बैठ जाता है, और जो दलाल बैठेगा वो अपना कमीशन रखेगा। और चाइनीज लोग में ये नहीं होता, चाइनीज लोग कोई दलाल वलाल के काम नहीं करते, वो जितना आपका हक बनता है वो उतना पैसा देते हैं। जब तक सरकार मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला इंडिया का। हम हालांकि 1 में 6 हैं, पूरा 6 आदमी में 1 आदमी इंडियन मिल जाएगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दो। लोकल फॉर वोकल मोदी जी बोले तो है, लेकिन बोलने से लोकल फॉर वोकल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग का स्किल ही नहीं है। जब तक स्किल नहीं है तब तो आप लोकल फॉर वोकल किसके लिए बोल रहे हो। एक वो ड्रोन शो हुआ था गिलगोटिया यूनिवर्सिटी का, चाइना का लाकर कॉपी करके पटक दिया था। सोच लो, एक वो ड्रोन नहीं बना पा रहे हम। युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन का। यूक्रेन ने 3 साल में इतना घातक ड्रोन बना दिया खुद के कि 300 अंदर किलोमीटर घुस के मार कर दिए। तो हमारा देश सोचो क्या कर रहा है। लाडली बहन योजना का 5000 करोड़ का बजट है, और इसरो का 1000 करोड़ भी बजट नहीं होगा। ये ना सुन के थोड़ा अजीब लगता है यार। जब बाहर आए ना तो पता चलता है कि हमारा देश ना कितना क्या कर रहा है। पैसा का बस बर्बादी ही हो रहा है पैसा। बाकी बात छोड़ो यार, हटाओ, जाने दो। पर इतना याद रखो यार, एक हाई कोर्ट का जज कॉकरोच की तरह इंडियन को ट्रीट किया है। वो खुद तो इंडिया नहीं है, लेकिन जनता को बोला कॉकरोच है, जहाँ जाते घुस जाते हैं, बढ़ जाते हैं। हालांकि वो बात वो मीडिया के लिए बोले थे, लेकिन मीडिया के लिए नहीं बोलते, उसकी सच्चाई यही था। आज वो सफाई दे के बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मुंह से गलती जो निकला था वो सही हो गया। वीडियो बहुत लंबा हो गया, बाकी बात कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए, क्या कि बहुत दिन से मैं 1 सप्ताह से ऐसी भी वीडियो नहीं बना रहा था, 10 दिन से, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहे थे। चलिए मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।